Hello students, how's you all? I hope you will be fine. Today we will read Honeycomb Class 7 Chapter 2 A Gift of Chapels. Okay. In previous video we read about Mridu and Ravi and Meena. Okay. वो लोग क्या कर रहे थे? वो लोग एक किटेन के बच्चे को लेकर के और उसके साथ उसको साथ में रखा उन्होंने और फिर उसको कैसे छिपा के परिवार वालों से उन्होंने उसकी सेवा की। और कैसे रवि ने एक्सप्लेन किया कि ये किस वंशज का है ना। वो ऋषि कैट बिल्ली के ऋषि बिल्ली कैट का सॉरी ऋषि कैट के ख़ानदान का है, यानी ख़ानदान का मीन्स होता है वंशज। ठीक है। और अब नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में जो है हम देखते हैं कि क्या है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Medu kept up the windows. Lily was sitting a little distance away, awkwardly holding her violin and bolstering her elbow jutting up, and her eyes gazed with concentration। यहाँ पे जो है जैसा कि वो लोग देख रहे थे ना खिड़की के पास से, मृदु जो है देख रही है खिड़की से झाँक करके। तीनों जो है खड़े हुए हैं, रवि, मीना एंड मृदु। और उन्होंने देखा कि लल्ली जो है बैठी हुई है थोड़ी दूर पे, उसके मास्टर उससे थोड़े दूरी पे दोनों लोग बैठे हुए हैं। वो हाथ में जो है वॉयलिन लिए हुए हैं, लेकिन वो भी उल्टा पकड़ी हुई है। उसके एल्बोज़ बाहर निकले हुए हैं। आई जो है थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश कर रहा है। उसके ठीक सामने खिड़की के बैक साइड पे जो है बैठे हुए हैं उसके मास्टर, जिसका बोनी फिगर है। म्यूज़िक मास्टर जो है यानी थोड़े नाटे कद के हैं। He had a mostly bald head with a fringe of oil black and hair falling around his ears, and old-fashioned tuft। और उनका जो बाल है, बैल हेड मीन्स थोड़े से बाल हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। काले रंग के बाल हैं जिस पे तेल लगा हुआ है, और उनके पूरे बाल को उन्होंने पुराने स्टाइल में एक गुच्छा बनाया हुआ है, यानी कि जैसे आप जो ये देख सकते हो ना चोटी है ना, तो उस चीज़ की बात करी जा रही कि वो उन्होंने ऐसे चोटी बनाई हुई है। और बाल थोड़े ही हैं उनके सर पे। अ गोल्ड चेन ग्लीम्ड अराउंड द लेदरी नेक and a diamond ring glittered on his hand as it glided up and down the stem of violin। और जो है गले में एक गोल्ड की चेन है, जो गला सा है, लेदरी नेक यानी कड़ा सा है ना, थोड़ा सा गठीला है। और गले में पहना हुआ है, हाथ में एक डायमंड की रिंग है जो ग्लिटर कर रही, चमक रही है। और बार बार वो स्ट्रेम्स वायलिन के जो तार वायर की तरफ ऐसे हाथ मूव कर रहा है, तो उनकी अंगूठी भी चमक रही है। अ लार्ज फुट स्टक ऑन आउट फ्रॉम बीनीथ हिज गोल्ड बॉर्डर वेस्टी एज, यानी वेस्टी मीन्स हो गया धोती पहने हुए हैं, अपने फुट को पूरा ढके हुए हैं उस धोती के थ्रू। ठीक है, बंधी हुई है उनकी धोती। एंड ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विद स्कॉर्वी बिग टो। और जो है उनका पैर जो है ताल पे जो है मूव कर रहा है, पैर में यानी पटक रहे हैं थोड़ा थोड़ा, यहाँ पे ज़मीन पे जो टो जो बड़ी सी थिन सी थी टो वो। ही प्लेड अ फ्यू नोट्स। लली स्टम्बल बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस। और जो है वो नोट्स प्ले कर रहे हैं, लल्ली उनको फॉलो कर रही है धीरे धीरे वायलिन पे। लेकिन जो है दिख रहा है कि लल्ली जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब है ना। लल्ली अनहैप्पी है, उसके हाथ जैसे चल नहीं रहे हैं। ठीक है। What a difference the music master notes seem to float up and settle perfectly into the invisible tracks of the melody। और कितना डिफरेंस है दोनों में। म्यूज़िक मास्टर के हाथ जो है स्मूथली एकदम से बिना किसी एफर्ट के जो है एकदम ट्रैक पे चले जा रहे हैं, एकदम अच्छी धुन बज रही है। इट वाज द व्हील्स ऑफ ट्रेन फ्लीटिंग स्मूथली इनटू द रेल्स एंड बीजिंग अलॉन्ग एज रवि सेड। रवि कहता है कि देखो जैसे ट्रेन पे पटरी पे ट्रेन एकदम स्मूथली चलती है, ऐसे ही इनका जो है वायलिन चल रहा है। Vidhu stared at the huge ringed hand moving effortlessly up the violin stem, making lovely
म्यूज़िक। और मृदु भी ध्यान से घूर करके बस उनके हाथ का ही मूवमेंट देख रही है कि कितना एफर्टलेसली, यानी बिना, जैसे लग रहा है कोई प्रयास ही नहीं कर रहे हैं और इनका हाथ इतना अच्छा धुन निकाल रहा है। तो वो लवली म्यूज़िक वो सुन रहे थे और देख रहे थे। इसका देयर वाज अ लल्ली ड्रेलिंग अगेन। और फिर से वो बोल रहे हैं, अरे देखो लल्ली फिर से ट्रेन से उतर गई ना, पटरी से देखो उतर गई, जैसे नहीं कर पा रही। अम्मा केम अ वेल फ्रॉम द गेट। अम्मा वो, अरे अम्मा लग रहा है बुला रही है गेट पे। अम्मा की आवाज़ लग रही है। रवि सेंड द बेगर अवे, क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक वरांदा। रवि, उसकी माँ चिल्ला रही कि रवि जाओ उस भिखारी को जो है भगाओ, घर के बाहर जो खड़ा है, वेयर सी वॉज चैटिंग। और ये वहीं पे जो है तापी से वो बात भी कर रही हैं, तापी यानी दादी से बात कर रही हैं। ही वॉज बीन कमिंग हेयर एवरी डे दैट पास्ट वीक एंड इट्स टाइम ही फाउंड अनदर हाउस टू बेक, पाती एक्सप्लेन टू तापी। पाती भी जो है दादी से बता भी रही हैं और कह भी रही हैं, चिल्ला भी रही हैं कि उसको बोलो जो है यहाँ से जाए, वो रोज़ चला आता है, पिछले 1 सप्ताह से आ रहा है। और हम अब कह दो कि उससे कि कोई और दूसरा घर ढूंढ ले, भीख मांगने के लिए हमारे पास नहीं है। मृदु एंड मीना फॉलो रवि आउट। मीनू और मृदु और मीना भी जो है उसको फॉलो करती हैं रवि को बाहर। द बेगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम। अब जाता है जो बेगर होता है वो जाके गार्डन में बैठ जाता है एकदम चुपचाप जाके घर के बाहर। ही से ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लॉथ अंडर द नीम ट्री। ही वॉज लीनिंग अगेंस्ट हिज trunk apparently prepared to take a little snooze while he waited for the ants to prepare to appear। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि भिखारी जो होता है वो जाता है गार्डन में और अपना ऊपर का कपड़ा निकाल के बिछा लेता है उसी को नीम के पेड़ के नीचे, और अपने आप को थोड़ा सा स्नूज करने की कोशिश करता है। मतलब कि ठंडी ठंडी हवा है, शेड है, तो स्नूज यानी शॉर्ट स्लीप लेने की कोशिश करता है कि थोड़ा सा झपकी ले लूँ मैं। लेकिन तभी से आवाज़ आती है कि गो अवे सेड रवि स्टैनली में माई पाती सेज इट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बेग फ्रॉम। तो कहता है कि मेरी माँ मतलब बोल रही हैं कि यहाँ से तुम जाओ और दूसरा घर ढूंढ लो भीख मांगने के लिए, मेरे पास नहीं है। ओके। द बेगर ओपनड हिज आइज़ वेरी वाइड एंड गैज्ड एट ईच ऑफ चिल्ड्रेन वन बाई वन। अब वो आँखें खोलता है, जब थोड़ा सा झपकी लेने की कोशिश करता है, खोलता है तो सारे बच्चों को ले एक लाइन से देखता है। द लेडीज़ ऑफ दिस हाउस ही सेड एट लास्ट इन अ वॉइस चॉक्ड विथ फीलिंग। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ उस लेडीज़ से, वो ऐसा कह ही नहीं सकती, बहुत काइंड सोल हैं। आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन देयर जनरसिटी फॉर अ होल वीक। उन्होंने एक हफ्ते मेरी बॉडी का बहुत केयर किया है ना, मैनेज टू स्टे अलाउ, मुझे खाना दिया है। आई कांट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि वो मुझे बोल रही हैं। तो मतलब वो कहता है, थोड़ा सा तेज़ आवाज़ में बोलता है रवि से कि उनसे मुझे मिलाओ, मैं जो मालिक है। अम्मा अम्मा ओ सैड हिज वॉल माइट बी बट सर्टेनली वॉज इट फीडेबल। इट बिगेन इन डीप स्ट्रॉन्ग रंबल समवेयर इज विदाउट belly and come booming out of his mouth with his remaining teeth stand brown with bitter chewing। अब बेचारे का जो है स्थिति जो है इतनी ख़राब थी कि बोल नहीं पा रहा था सही से, और जो है उसकी बॉडी बैली जो है जैसे लग रहा है कि खाना ही नहीं मिला है उसको, है ना। उसका माउथ सूख रहा है, टीथ जो है पीले ब्राउन भूरे दिख रहे हैं कि उसको कुछ खाने को ही नहीं मिल रहा है। तो उसकी दशा देख के थोड़ा सा सभी वो हो गए, थोड़े उसके ऊपर दया बच्चों को आ गई। रवि टेल हिम देयर्स नथिंग लेफ्ट इन द किचन काल्ड रुकुमनी। रवि चिल्लाती है रुकुमनी यानी उसकी मम्मी कि रवि उससे बोल दो कि घर में कुछ नहीं है खाने को, और एंड ही इज़ नॉट टू कम अगेन, अब ये फिर ना आए, बोल दो उससे। सी साउंडेड फेड अप, और तेज़ तेज़ उससे बोल रही हैं रवि, सो जैसे कि वो भी सुन ले रहा है। रवि डिडंट हैव टू रिपीट ऑल द बेगर्स बट हिज मदर सेड हैड बीन ईजी फॉर देम टू हियर। अब रवि को कहने की भी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि भिखारी ने खुद सुन लिया कि उसकी माँ चिल्ला चिल्ला के बोल रही है दे आर अंडर द नीम ट्री। अब उसको बोल दो कि यहाँ ना बैठे। द बेगर सेट अप एंड साइड बैठ जाता है और सांस लेने लगता है लंबी लंबी, मतलब उसको थोड़ा तकलीफ़ होती है। आई विल गो, हाँ हाँ मैं चला जाऊँगा। ही सेड बी अर्ली ओनली लेट मी हैव अ रेस्ट हियर अंडर द ट्री। मुझे थोड़ी देर यहाँ पे शांति से थोड़ा सा रेस्ट कर लेने दो। द सन इज़ सो हार्ड द टॉर वॉज हैज़ मेल्टेड ऑन the road, my feet are already
कहता है कि सूरज बहुत गर्मी है और रोड भी बहुत गर्म है और मेरे फीट जो है मतलब मेरे पैर जो हैं वो जवाब दे रहे हैं ब्लिस्टर्ड। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज फीट टू शो लार्ज पिंक पेबलिंग ब्लिस्टर्स। और वो अपना पैर भी दिखाता है कि मेरे पैर में जो है वो छोटे छोटे फफोले पड़ गए हैं और नंगे पाँव चलने की वजह से, तो मैं अभी नहीं चल पाऊँगा, थोड़ा मुझे रेस्ट कर लेने दो। आई सपोज ही डजेंट हैव द मनी टू बाई चप्पल्स। मृदु स्पॉट टू मनी मीना एंड रवि। मृदु जो है बोल रही है कि बेचारे के पास हो सकता है इसके पास जो है खाने के लिए और चप्पल लेने के लिए पैसे ना हो, तभी तो ये नंगे पैर चल रहा है। धीरे धीरे तो आपस में बात करते हैं। हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर? क्या तुम्हारे पास है क्या पुराना पेयर चप्पल का? अगर है तो बताओ। आई डोंट नो सेड रवि ने बोला मुझे तो नहीं पता। माइन आर टू स्मॉल टू हिज फिट और आई हैड गिवन देम टू हिम। मेरा तो बहुत छोटा है, मीना का भी बहुत छोटा है, तो मैं कैसे उसको दे सकता हूँ। एंड हिज फीट वर लार्जर दैन मृदूज एंड मीनाज। और उसका पैर तो बड़ा है मृदु और मीना की अपेक्षा भी। द बिगर वॉज सैकिंग आउट हिज अपर क्लॉथ एंड टाइटनिंग हिज धोती। अब उसने जो है अपना अपर क्लॉथ जो है पहन लिया था, धोती टाइट करी, यानी उसको अब चालने के लिए तैयार था। ही रेज्ड हिज आइज एंड लुक्ड फेयरफुली एट द रोड ग्लीमिंग द आफ्टरनून हीट। अब बेचारा चलने के लिए सोच तो रहा है उसकी आंखें, लेकिन बड़े डर से रोड को देख रही हैं। गरम गरम सड़क है और उसके नंगे पाँव है, हीट है, इतना दोपहर का कैसे हो जाएगा बेचारा। He needs something on his feet, Meena said, his big eyes feeling it's not fair। अब जो है अब वो दोनों सोच रहे हैं कि अरे ये तो सही नहीं है कि वो कैसे बेचारा नंगे पाँव जाएगा, है ना। ये पक्ष वाली बात नहीं है। शी सेड रवि आई एम थिंकिंग अबाउट इट ब्लबरिंग इट्स नॉट फेयर इट्स नॉट फेयर इट्स आई एम गोइंग टू हेल्प। वो कहता है चुप रहो ज़रा, मुझे सोचने दो, मैं कुछ सोच रहा हूँ और ये सही नहीं है, मैं हेल्प करने की सोच रहा हूँ। इन 2 minutes ही विल बी ट्राइंग टू हिज फीट ऑन दैट रोड। अब जो है वो कैसे बेचारा चलेगा रोड पे, मैं सोच रहा हूँ। वाट ही नीड्स अ पेयर ऑफ चप्पल्स सो वेयर डू वी गेट देम। अब हम कैसे प्राप्त करेंगे दो चप्पल्स का पेयर, उसको ज़रूरत है। कम लेट सर्च द हाउस। ही पुश मृदु एंड मीना इनटू द हाउस। वो जो है मीनू और मीना को मृदु और मीना को खींच कर पुश करता है अंदर की तरफ। चलो चलो सर्च करते हैं घर में। Okay, just as she stepped into the veranda, Mridu eyes fell on the odd looking chappals she had noticed. When she arrived, Ravi she whispered him, "Whose are those?" अब जो है अंदर वो बरामदा के अंदर जाते हैं थोड़ा सा, तो उस उनको मृदु को अचानक से याद आता है वो पुराना जो गंदा ये जो चप्पल्स रखे हुए थे, पेयर ऑफ चप्पल्स। तो वो जब आई थी तो उसने नोटिस किया था वो चीज़, तो उससे धीरे से कहती है कि हूज आर दोज, वो किसकी चप्पल्स है। रवि टर्न एंड ग्लांस एट द शैबी लुकिंग बट स्टर्डी ओल्ड स्लीपर्स। तो वो टर्न करता है, वो जाता है वहाँ पे, देखता है कि हाँ ये तो गंदे से चप्पल हैं, ओल्ड स्लीपर्स भी लग रहे हैं। ही बिकेम एंड नॉडेड देयर आर जस्ट राइट साइज़, ये तो एकदम उसकी साइज़ का है। ही सेड पिकिंग देम अप, और चलो उठा लेते हैं इसको। मृदु एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली बैक इनटू द गार्डन। अब लेके जो है वो तुरंत उसको वहाँ से चल देते हैं वो लोग। हियर सेड रवि टू द बेगर ड्रॉपिंग द स्लीपर्स इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड मैन। अब वो जो स्लीपर्स लेके जाते हैं वो जाके उस बेगर को दे देते हैं। वियर दीज एंड डोंट कम बैक, लो पहन लो और जाओ वापस मत आना। द बेगर स्टेयर्ड एट द स्लीपर हरीडली फ्लंग हिज टॉवेल ओवर हिज क्लोथर पुश्ड हिज फीट इनटू देम एंड लेफ्ट। अब तुरंत जो है टॉवेल अपने कंधे पर डालता है बेगर और ध्यान से स्लीपर को देखता है और जल्दी से स्लीपर को पहन लेता है। मटरिंग अ ब्लेसिंग टू द चिल्ड्रन, उनको आशीर्वाद देता हुआ वहाँ से चला जाता है। इन अ मिनट ही हैड विनिश्ड अराउंड द करेक्ट कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, और धीरे धीरे देखते देखते वो गली को पार करके गायब हो जाता है, मीन्स चला जाता है। ओके, और अब बेटा नेक्स्ट वीडियो जो है अपलोड करके मैं आपको सेंड करूँगी। ओके, सो रीड एंड लर्न इट। ओके, स्टे सेफ एंड स्टे एट होम। बाय बाय।